Good morning, all of you. This is Mr. Pizatitis from Salem classes. So, friends and students, we were discussing about Spectator Club. So, we were discussing about the characters. Already, we have discussed two characters, and there remained fourth characters. So, today we will continue the rest of characters. So this is for BA first year prose and fiction for the student of Bardhaman Mahavir Open University. If this chapter is adapted to any other college or university, they also can be benefited by this video lecture. So before entering to this video lecture, I would like to request you, if newly you are visiting this channel, so please subscribe it and hit the bell icon. At the same time, forward it to your friends and to your relatives. Okay, the same way I will read it in Hindi and I will translate it. Now this day the facility is very limited, and according that way there is only possibility of reading and translating. I think it will be benefited for you. So let me read for you. Next, the author has discussed about Sir Andrew Freeport, who is a good businessman of London. तो उसके बाद लेखक यहाँ पर सर एंड्रू फ्री पोर्ट के बारे में बताते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे. He was very laborious, experienced and had a great understanding. बड़े मेहनती व्यक्ति थे, अनुभवी व्यक्ति थे और कई चीज़ों को समझ रखने वाले व्यक्ति भी थे. His knowledge of commerce was extensive. व्यापारिक ज्ञान जो है उनका बहुत बड़ा है. He had his own ideas of the way of enlarging a country's trade. देश का जो व्यापार को बढ़ाने के लिए उनके पास अपने ही आइडिया पर्याप्त मात्रा में हुआ करती थी. He was of the opinion that a dominion may be extended by art and industry than by power. वो कहते हैं कि अधिकार तब जमता है और तब ये बढ़ता है जब अपने पास मेहनत या तो फिर कला हमारे पास है. मेहनत और कला अगर हमारे पास है तो बहुत की चीज़ें जो है वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है. ये पावर से बढ़ कर के मेहनत और कला ये रंग लाता है. Diligence or industry alone would help the country to gain things of permanent value and sloth, or idleness more than the sword had caused the ruin of many nations. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मेहनती है ना, जैसे कि डेलीगेंस एक मेहनती वाली शब्द है. मेहनत करने से एक देश को बहुत सारे चीज़ परमानेंटली और गेन करने के लिए यानी जीतने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है और मदद किया जा सकता है यदि डेलीगेंस और इंडस्ट्रीज माइंड लोगों के पास है. और साथ ही साथ वो यही कहते हैं कि आलस एक ऐसा तलवार है जो क्या करता है, बहुत सारे देश को, है ना, बहुत सारे देश को वो क्या कर देता है कि कंप्लीट रूप से वो रूइन कर देता है, यानी नष्ट कर देता है.
ही न्यू मैनी शॉर्ट मैक्सिम्स, उन्हें बहुत सारे जो तरीका आता था। ही हैड ए यूनिक आर्ट ऑफ स्पीच, और उसके अंदर एक यूनिक आर्ट ऑफ स्पीच हुआ करता था। ही वॉज ए सेल्फ मेड पर्सन एंड बिलीव दैट इंग्लैंड could become richer than other kingdom by method which had so benefited him। तो वो कहते हैं कि इंग्लैंड एक दिन जो है बहुत ही रिचर कंट्री बन जाएगा दूसरे कंट्री से। और ये कुछ हद तक ये सही भी रहा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कुछ समय ऐसा था जिस समय में इंग्लैंड पूरे वर्ल्ड को लगभग पूरे वर्ल्ड को शासन कर रहा था। After Sir Andrew, the author had described the merit of Captain Sentry। अब जैसे कि एंड्रू के बाद जो यहाँ पे राइटर कैप्टन सेंट्री के बारे में बताते हैं, he was very courageous and intelligent and had good understanding। ये व्यक्ति भी बहुत ही साहसिक व्यक्ति थे और बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, और अच्छा अंडरस्टैंडिंग पावर भी उनके अंदर था। He was such a man who had not received good consideration of his ability। वो ऐसा एक व्यक्ति है और जिसे अपनी जो एबिलिटी है उस एबिलिटी के प्रति कोई एक अच्छा कंसिडरेशन यानी ग्रहण योग्य मनोभाव दूसरों से नहीं मिला था। फिर भी ही हैड बीन कैप्टन इन मिलिट्री फॉर सम ईयर्स एंड फाउट ब्रेवली ऑन फ्रंट्स। तो एक कैप्टन थे वो मिलिट्री में, और बहुत ही बहादुरी के साथ उन्होंने क्या किया है, लड़ाई किया है। He left the army because even though he rendered meritorious service which anyone could see, the preceded promotion did not come to him। लेकिन ये व्यक्ति कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने जो अपनी सर्विस में है ना बहुत से प्रभावशाली योगदान को उन्होंने दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको किसी भी तरह से कोई जैसे अप्रिसिएट होता है ना, प्रशंसा या प्रमोशन, इस तरह का कोई चीज़ उनको उनके जीवन में नहीं आया। He used to say that only that man could hold a position in military who gets over his false modesty। मिलिट्री में एक व्यक्ति तभी क्या हो सकता है, मतलब सार्थक हो सकता है, तभी वो फल ला सकता है जब वो अपने आप को मतलब विनम्रता से हट करके जब वो कुछ करे। This frankness was he was of opinion that it's cowardice to stand back modesty, है ना। जैसे कि cowardice जो डरपोक है ना, वो क्या करता है कि व्यक्ति को बस विनम्र बना देता है। Similarly, a man who failed to assert himself and demand what was his due was a coward। He was frank in speaking about the weakness of his officer। वो अपने ऑफिसर का जो कमजोरी है उसको बताने में, बोलने में वो कभी हिचकिचाते नहीं थे, मतलब फ्रैंकली बात करते थे। दिस फ्रैंकनेस वाज ए पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर। ये जो फ्रैंकनेस है यानी खुल्लम खुला
वाली जो बातें हैं वो उनका एक कैरेक्टर था। तो ही कमांडेड मैनी पर्सन इन मिलिट्री, he was never hasty, he never became a flatterer, although he obeyed his superior। वो व्यक्ति एक फ्लैटर यानी किसी को बेफालतू बिना कारण प्रशंसा कर देना, चढ़ा देना, है ना, इस प्रकार का व्यक्ति नहीं थे। और लेकिन अपने सुपीरियर को का आज्ञा मानने वाले, ओबे करने वाले एक व्यक्ति थे। उसके बाद हम देखते हैं कि विल हनीकम्ब के बारे में बताया जाता है। ये एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, है ना, और यहाँ पे देयर वर नो ट्रेस ऑफ हिज पैसेज ऑफ टाइम इन हिज ब्रेन और in his person. He had an alternative personality. He could impress human by his talk। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति थे, लेकिन उनके अंदर एक दूसरी क्वालिटी था, एक अट्रैक्टिवनेस था, और उनके टॉक जो है उसमें महिलाएं ज़्यादा प्रभावित हो जाती थी। He dressed well and as well as acquainted with the history of every fashion that remained in in इंग्लैंड। फैशनेबल व्यक्ति थे और इतिहास में जितनी सारे फैशन की बात है वो सभी भली भांति वो जानते थे। बिल हनीकम्ब वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मैटर प्रिटेंडिंग टू वुमेन। महिलाओं को प्रसन्न करने में ये बड़े माहिर थे और इन चीज़ों में ज़्यादा वो रुचि रखते थे। In his convention, he talked mostly of women, their dress, their manners and their fashion। जब कभी भी कोई कन्वेंशन होता है, वार्तालाप होता है, तो विशेष करके महिलाओं के बारे में बोलते थे, उनके ड्रेस, उनके फैशन। ही हैड ए गुड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, और इतिहास के बारे में अच्छे नॉलेज रखने वाले व्यक्ति थे। ही कुड टेल दैट द हेयर स्टाइल और हैट्स ऑफ आवर वाइफ्स एंड डॉटर रिसेंबल टू दोज ऑफ द wenches of a French king, but the author said that he was a gentleman living the relation of women. He was an honest and worthy man। तो महिलाओं को फैशन के चलते आगे बढ़ने के लिए सुझाव देते हैं, और हेयर स्टाइल कैसे होना चाहिए, हट के कैसे पहनना चाहिए, ये सभी चीज़ें वो सिखाते थे, बोलते थे महिलाओं को। लेकिन नैरेटर यहाँ पे कहते हैं कि वो एक बहुत ही जेंटलमैन थे। लिविंग द रिलेशन ऑफ वुमेन, ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड वर्दी मैन। वो महिलाओं के रिलेशन में रहे और साथ ही साथ एक हॉनेस्ट और एक यानी वर्दी मैन के रूप में भी वो है। एट द एंड ऑफ द एसे, आखिरी के जो ऐसे के जो आखिरी में द ऑथर टेल्स अस अबाउट वन ऑफ हिज कंपेनियन हु सेल्डम वेटेड हिम। एक कंपेनियन है यहाँ पे जो कि एक सेल्डम को इंतज़ार कर रहे हैं। ही वॉज ए फिलोसोफर एंड क्लर्जीमैन। वो एक दार्शनिक थे और साथ ही साथ एक क्लर्जीमैन यानी एक पादरी थे। ही लिव्ड ए सेक्रेड लाइफ। वो पवित्र जीवन जिया। ही वॉज वेरी वीक इन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में बहुत ही कमज़ोर थे। बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, और साथ ही साथ उनके जो शारीरिक बनावटी के चलते बहुत ही कमज़ोर रहे। He could not fulfill the responsibilities with promotion in the church might have brought him
तो वो कई सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी है चर्च का, उसको वो पूरा नहीं कह पा रहे थे, वही चीज़ को वो कह रहे हैं। ही स्पोक ऑन डिवाइन टॉपिक विथ ऑथोरिटी। जो डिवाइन टॉपिक यानी एक आत्मिक जो वचन है उसको बड़ी अधिकार के साथ वो लोगों के सामने रखते थे। who wished for good of the world even after his death। तो उनके मृत्यु के बाद भी, है ना, वो अर्थ को एक अच्छी नज़र में ही देखना चाहते थे। ठीक है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। ही विश्ड फॉर द गुड फॉर द वर्ल्ड। ये संसार जितनी भी अच्छाई किया है उन सभी के बारे में वो उनको विश्ड करते हैं। इवन आफ्टर हिज डेथ, और उसके मृत्यु के बाद भी। तो ठीक है, तो अगर यही वीडियो सब सेटिस्फाई नहीं है तो हम आगे ये जो है मॉडल एक्सप्लेनेशन है उन सभी को भी देखेंगे, और साथ ही साथ और भी जो चीज़ें ज़रूरी है धीरे धीरे करके मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। मैं जब पढ़ाना है, कोचिंग पढ़ाना है, खुद की पढ़ना है, और साथ ही साथ कई सारा जो क्राइटेरिया है यहाँ पे स्ट्रीम में, तो इसलिए धीरे धीरे ही करके किया जा सकता है एक एक वीडियो अपलोड पर। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये BA फर्स्ट ईयर में 2 किताब चलते हैं। पहला किताब आपका पूरा हो चुका है, उसका वीडियो जो है सालम क्लासेस में ऑलरेडी है, जो आप यदि उसी कर सकते हैं इस तरह से। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो थैंक यू, may God bless you।